मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कक्षा 8वीं वाले, सुनो बेटा, तुम लोग अपनी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक निकाल लो। 84। हम बेटा पहले तुम लोगों को बता दिए थे कि समास क्या है, उसके कितने भेद हैं, सारा जो है एक एक ठो जैसे पुस्तक में दिया है सब विश्लेषण करके बतला दिया। अब अनुवाद करने के नियम, मातृभाषा में जो वाक्य दिए रहते हैं उसको देवभाषा में किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है ये अपन देखते हैं। उस दिन भी थोड़ा सा बताया था, आज ही बतला दे रहा हूं। देखो, अनुवाद का अर्थ होता है, ये तो समझा दिया था तुमको, समझ में आया ना। हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए सामान्य नियम इस प्रकार है। कर्ता क्रिया से संबंध ये सब हो गया था, विशेषण विशेष ये भी हो गया था, ये पूरा हो गया था बेटा अनुवाद, समझ में आया ना। पत्र लेखन भी हो गया हैं। हाँ, ये भी बतला दिया था तुमको, क्या पितरम प्रतिपत्रम बताया था ना। ठीक से और बतला देता हूं, देखो, पितरम प्रति पत्रम, ये सबसे ऊपर में लिखोगे श्री गणेशाय नमः, लिखा है, देख रहे हो। और उसके बाद रायपुरम, तो अपन क्या है, क्या लिखेंगे, चंदखुरीम। और उसके नीचे दाहिने तरफ दिनांक डालोगे, दिवसांक लिख करके वहां पर दिनांक डाल दोगे। उसके बाद श्रीमंता पितृमहाभागा, पितरम प्रतिपत्र में लिखोगे, श्रीमंता की जगह में लिखोगे पूज्यनीय, पूज्यनीय। ये श्रीमंता ठीक नहीं है पिता के लिए, क्या लिखोगे, पूज्यनीय। पितृमहाभागा सादरम प्रणमाम, ठीक है, ये बाएं तरफ। और उसके बाद जो है लिखना शुरू करोगे, तो लिखोगे अत्र कुशलम तत्रास्तु, ऐसा लिखोगे, समझ आया। और आगे लिखोगे अत्र अहम कुशलोस्मि भवतः कुशलतायै ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, आपकी कुशलता मैं ईश्वर से चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं। इदानीम अहम अध्ययन संलग्नोस्मि, अभी मैं अध्ययन में रत हूं, संलग्न हूं। अर्धवार्षिक परीक्षायाम द्वितीय स्थानम अधिगतोस्मि, अर्धवार्षिक परीक्षा में तो मैं दूसरे स्थान पर हूं, गतोस्मि, आ गया। वार्षिक परीक्षायाम प्रथम स्थान प्राप्य
कठिन परिश्रम करो और वार्षिक परीक्षा में मैं पहला स्थान प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करता हूँ, कर रहा हूँ। परिश्रम करो। किंचित पुस्तकम क्रयार्थम शतरूपकानां आवश्यकता वर्तते। कुछ पुस्तकों के लिए मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, अतः रूप्यकाणि प्रेषितुं कृपा करोतु। इसलिए रुपए भेजने की दया करें, कृपा करें। अत्र हम स्वस्थ चित्तोष्ण, मैं यहाँ स्वस्थ चित्तोष्ण, स्वस्थ हूँ। मातृभ्यो नमः, अन्य अनुजान शुभाशीष। माता जी को प्रणाम और छोटे भाइयों को आशीर्वाद। ठीक, ये सुंदर सा विवरण पुस्तक में लिखा है और ये पर्याप्त है। इसको लिखना बेटा। हाँ, अब नीचे जो लिखा है वो भवतः पात्रोत्तरस्य प्रतीक्षारतः, ये जो लिखा है वो गलत है। इसको दाहिने तरफ नहीं लिखना है, इसको लिखना है बाएं तरफ। किधर लिखना है? बाएं तरफ। भवतः पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षारतः भवतः आत्मजः। आपकी पत्र की प्राप्ति की प्रतीक्षा करता हूँ, अर्थात मैं आपके पत्रों की प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता हूँ। ऐसा कह करके आगे भवतः आत्मजः और उसके बाद अपना नाम लिखना, कक्षा लिखना, विद्यालय का नाम लिखना। ठीक, ये बाएं तरफ रहेगा पूरा। और दाहिने तरफ पूज्य पितामह, पूज्य पिता, पितृ महाभागः, ऐसे लिख करके उनका पूरा पिताजी का नाम, स्थान का नाम और तहसील व जिला पूर्ण रूप में लिखोगे छत्तीसगढ़, तब पत्र जाएगा, और नहीं तो पत्र वापस आ जाएगा। समझ में आया ना? क्योंकि पत्र जब भेजते हैं तो पूर्ण रूपेण उसका जो है पता देना चाहिए। अब उसके नीचे आते हैं प्रधानाध्यापकम प्रतिपत्रम। प्रधानाध्यापकम अपने विद्यालय में प्राचार्य है, तो इसमें ये पत्रम नहीं कहा जाएगा, इसमें प्रतिपत्रम लिखा है, वो गलत है। प्रति आवेदन पत्रम, आवेदन पत्रम सुधार लो उसको, इसको सुधार लिए नहीं,
पितरम प्रति पत्रम को। अब देखो बेटा, इसी तरह से ये प्रधान अध्यापक की जगह में माननीय प्राचार्य लिखना सुधार लो, और प्रतिपत्रम लिखा है उसको काट के लिख दो आवेदन पत्रम। अब आवेदन पत्रम के बाद इधर जो लिखा है सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, ऐसा लिखना, इसको काट दो। श्रीमान प्रधानाध्यापका लिखा है उसको काट दो, उसके स्थान पर लिखो माननीय प्राचार्य महोदय। ऐसा लिखने के बाद उसके नीचे लिखो शासकीय पूर्व माध्यमिक, शासकीय नहीं लिखना है, अपने क्या लिखना है, शासकीय की जगह में महामाया पूर्व माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, महामाया पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदखुरी। ये इसमें प्रगतिशाला डोंडी लोहारा जो लिखा है ये नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है विषय। विषय में लिखना अवकाश हेतु आवेदनम। और उसके नीचे आ जाएगा महोदय। ये सब ठीक है। अब उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो दिया हुआ है, सविनयम आवेदयामि यद अहं शीत ज्वरेण पीडितोऽस्मि अतः शालाम् आगन्तुम् असमर्थोऽस्मि। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है पढ़ के बता दे रहा हूं, देखो सुनो अनुवाद करके। सविनय निवेदयामि, सविनय आवेदयामि, विनय पूर्वक आवेदन करता हूं। यदि हम शीत ज्वरेण पीडितोऽस्मि, यहाँ मैं शीत ज्वर से पीड़ित हूं। समझ में आया ना, सर्दी जुकाम से पीड़ित हूं। अतः विद्यालयम, शालाम लिखा है तो विद्यालयम लिखो। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थस्योम, अर्थ असमर्थस्योम, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ हूं। तदर्थम दिनांक डाल देना, जैसे तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कितना है, पंचविंशति दिनांके प्रथम जनवरी मासस्य 2006 दिनांकात् सप्तविंशति दिनांके प्रथम जनवरी 2006 पर्यन्तम् अवकाशं दातुं कृपां करोतु।
इतना लिखने के बाद लिखना भवतः आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा लिख करके नीचे अपना पूरा नाम लिखना और फिर विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम, कक्षा 8वीं। इस तरह से ये बेटा प्राचार्य के प्रति आवेदन पत्र हो जाएगा। ठीक, आ जाओ, मैं तुमको गृह कार्य दे रहा हूं, इसको बनाना, अनुवाद। देखो पुस्तक में लिखा है सह पठति, तो इसको लिखो तुम लोग पुस्तक, अपनी पुस्तक में या कॉपी में। देख रहे हैं ना, देख करके लिख लो। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तृतीय, हम सब बस वाक्य वही है, पुस्तक पढ़ते हैं। सिर्फ कर्ता बदला है बेटा, बाकी वाक्य वही है। तो कैसे अनुवाद होगा इसको समझ लो। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये हो जाएगा अहम पुस्तकम पठामि। हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसका अनुवाद होगा आवाम पुस्तकम पठावः। ठीक है, और हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो वयम पुस्तकम पठामः। इस तरह से इसका अनुवाद होगा। ये प्रश्न है और उत्तर भी तुमको बता दिया मैं। इसको करना है कॉपी में। समझ में आ गया? चतुर्थ देखो।
अरे जब क्या मैं क्या बात है तो निकाल देंगे। अरे सारे पिए मन में आते हैं। गाँव की लोग सारे लोग कहते हैं तो बोला घर के आदमी खड़ा होकर तो एक घंटे आप ये तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम का मतलब होता है त्वम, त्वम पुस्तकम पठसि, ठीक है। अब तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, युवाम पुस्तकम पठथः, और तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, यूयं पुस्तकम पठत्। तो अनुवाद कैसे बनता है? इस कर्ता का पुरुष और वचन, जिस पुरुष जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में है। ये रहा 6 ठो तुम्हारे। उसके बाद सप्तम
वाक्य है बेटा, इसको कॉपी में कर लेना। राम पुस्तक पढ़ता है, इसको बताया ना, इनका सबका अनुवाद तो बता दिया। ये 3 बज गए। देखो, राम पुस्तक पढ़ता है तो क्या अनुवाद लिखोगे? रामा पुस्तकम पठति। ठीक, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं तो इसका अनुवाद लिखोगे, क्या लिखोगे? तव पुस्तकम पठता, और वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, ते पुस्तकम पठन्ति। इस तरह से अनुवाद होगा, और ये अनुवाद कॉपी में कर लेना। ठीक है, तुमको मैं यहाँ पर प्रश्न भी दे दिया, उत्तर भी बता दिया, और इसको अब तुम्हें बनाना है। ठीक, गृह कार्य दे दिया बेटा, हो गया है। कैसे आज ये आप नहीं बताइए।